नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सदियों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है, रहस्य और रोमांच से भरा हुआ चीन की महान दीवार। जी हां दोस्तों, आज हम जानेंगे चीन की महान दीवार के कुछ अद्भुत और रोचक तथ्य। कितनी लंबी है ये दीवार, कब और क्यों बनाई गई थी, इसके पीछे कौन सी कहानियां छिपी हैं? तो तैयार हो जाइए दोस्तों, एक ऐसे सफर पर जाने के लिए जो आपको चीन की महान दीवार के अतीत में ले जाएगा और उसके रहस्यों से पर्दा उठाएगा। दोस्तों, जब हम चीन की महान दीवार की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल जो हमारे मन में आता है वो है इसकी लंबाई। और यकीन मानिए, इसकी लंबाई जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। चीन की महान दीवार की कुल लंबाई लगभग 21,196 किलोमीटर है। जी हां, आपने सही सुना, 21,000 किलोमीटर से भी ज्यादा। यह इतनी लंबी है कि अगर इसे धरती के चारों ओर लपेटा जाए तो यह आधे से भी ज्यादा धरती को ढक लेगी। सोचिए दोस्तों, यह कितना विशाल निर्माण रहा होगा। यह तो बस एक झलक है इस दीवार की भव्यता की। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी विशाल दीवार बनाने की जरूरत ही क्या पड़ी। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं इस दीवार के निर्माण के पीछे के कारण। चीन की महान दीवार का निर्माण कोई एक दिन का काम नहीं था दोस्तों। यह एक विशाल परियोजना थी जिसे पूरा करने में कई पीढ़ियों का समय लगा। इसके निर्माण में सदियों लगे और यह काम कई राजवंशों ने मिलकर पूरा किया। हर राजवंश ने अपने समय में दीवार को और मजबूत और लंबा बनाया। इस दीवार का निर्माण 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुआ था, मतलब आज से लगभग 2700 साल पहले। यह एक अद्वितीय ऐतिहासिक धरोहर है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इतनी मेहनत और समय क्यों लगाया गया इस दीवार को बनाने में। इसके पीछे का कारण जानना बहुत ही रोचक है। तो जवाब है सुरक्षा। यह दीवार चीन की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण ढाल थी। जी हां दोस्तों, इस दीवार का निर्माण उत्तरी आक्रमणकारियों, खासकर चोंगनू जाति के लोगों से रक्षा करने के लिए किया गया था। ये आक्रमणकारी बहुत ही खतरनाक थे। ये स्योंगनू लोग घुड़सवारी और तीरंदाजी में माहिर थे और चीन पर लगातार हमले करते रहते थे। उनकी युद्ध कला बहुत ही उन्नत थी। चीन के लोगों को स्योंगनू के आतंक से बचाने के लिए ही इस विशाल दीवार का निर्माण किया गया। यह दीवार एक मजबूत रक्षक के रूप में खड़ी थी। यह दीवार एक तरह से चीन की सीमा की रक्षा करती थी और दुश्मनों को चीन में प्रवेश करने से रोकती थी। यह एक अभेद्य किला था। इसके साथ ही यह दीवार व्यापार मार्गों की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण थी। व्यापारियों को सुरक्षित मार्ग प्रदान करना भी इसका एक उद्देश्य था। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि चीन की महान दीवार का निर्माण कितना महत्वपूर्ण था। यह न केवल एक रक्षक थी, बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर भी है। दोस्तों, अब तक आप समझ ही गए होंगे कि 21,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी दीवार बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। यह एक ऐसा कार्य था जिसमें अनगिनत चुनौतियां और कठिनाइयां थीं। इसके लिए लाखों लोगों की मेहनत और त्याग लगे। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। जी हां दोस्तों, इस दीवार को बनाने में लाखों मजदूर, सैनिक और कैदी शामिल थे। ये लोग दिन रात मेहनत करते थे, बिना किसी आराम के। कहा जाता है कि इस निर्माण कार्य में लगभग 20 से 30 लाख लोगों ने अपना योगदान दिया था। यह संख्या अपने आप में ही अद्वितीय है। इनमें से ज्यादातर लोग किसान थे जिन्हें जबरदस्ती इस काम में लगाया गया था। वे अपने खेतों से दूर इस विशाल दीवार के निर्माण में जुटे थे। कई लोग तो इस दीवार के निर्माण के दौरान अपनी जान भी गंवा बैठे। उनकी मेहनत और संघर्ष की कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। उनकी हड्डियां दीवार की नींव में ही दफन हो गई। यह एक दुखद सच्चाई है जो इस महान दीवार के इतिहास का हिस्सा है। इसलिए चीन की महान दीवार को दुनिया की सबसे लंबी कब्रगाह भी कहा जाता है। यह दीवार उन अनगिनत लोगों की याद दिलाती है जिन्होंने इसे बनाने में अपना सब कुछ खो दिया। यह दीवार उन लाखों लोगों के बलिदान की कहानी कहती है जिन्होंने इसे बनाने में अपनी जान लगा दी। यह एक स्मारक है उनके साहस और समर्पण का। तो दोस्तों, अब जब भी आप चीन की महान दीवार देखें तो उन लाखों लोगों को याद जरूर करना जिन्होंने इसे बनाने में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। यह दीवार उनके बलिदान और संघर्ष की अमर गाथा है। दोस्तों,
आपने अक्सर लोगों को यह कहते सुना होगा कि चीन की महान दीवार अंतरिक्ष से दिखाई देती है। यह बात इतनी मशहूर है कि कई लोग इसे सच मान लेते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह एक मिथक है। जी हां, यह सच नहीं है। वास्तव में चीन की महान दीवार नग्न आंखों से अंतरिक्ष से नहीं देखी जा सकती। यह बात नासा ने भी कही है। नासा के अनुसार अंतरिक्ष से चीन की महान दीवार को देख पाना लगभग नामुमकिन है। यह इतनी चौड़ी नहीं है कि इतनी ऊंचाई से देखी जा सके। तो दोस्तों, अब आप जान गए हैं सच्चाई। चीन की महान दीवार अंतरिक्ष से नहीं दिखाई देती। यह बस एक मिथक है जो सालों से चला आ रहा है। दोस्तों, अब तक हमने चीन की महान दीवार की लंबाई, निर्माण का समय और कारण और निर्माण में लगे लोगों के बारे में जाना। यह दीवार न केवल एक ऐतिहासिक धरोहर है, बल्कि एक अद्भुत इंजीनियरिंग का नमूना भी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी विशाल दीवार आखिर किस चीज से बनी है? इसके निर्माण में कौन कौन सी सामग्रियों का उपयोग किया गया था? तो चलिए दोस्तों, आज हम चीन की महान दीवार के निर्माण में इस्तेमाल की गई सामग्री के बारे में भी जान लेते हैं। यह जानना बहुत ही रोचक होगा कि इस दीवार को बनाने में किन किन चीजों का इस्तेमाल किया गया था। इस दीवार के निर्माण में मुख्य रूप से 4 चीजों का इस्तेमाल किया गया था: पत्थर, ईंट, मिट्टी और लकड़ी। इन सामग्रियों का चयन उस समय की उपलब्धता और निर्माण की आवश्यकताओं के आधार पर किया गया था। दीवार के अलग अलग हिस्सों में इन सामग्रियों का अलग अलग अनुपात में इस्तेमाल किया गया था। यह इस बात पर निर्भर करता था कि दीवार का कौन सा हिस्सा किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है। जहां पहाड़ी इलाकों में दीवार मुख्य रूप से पत्थरों से बनाई गई थी, क्योंकि वहां पत्थर आसानी से उपलब्ध थे। वहीं मैदानी इलाकों में ईंटों और मिट्टी का ज्यादा इस्तेमाल किया गया था। इन इलाकों में मिट्टी और ईंटें आसानी से मिल जाती थीं। लकड़ी का इस्तेमाल मुख्य रूप से दरवाजे, खिड़कियां और छत बनाने के लिए किया जाता था। लकड़ी की संरचनाएं दीवार को मजबूती और स्थायित्व प्रदान करती थी। तो दोस्तों, अब आप चीन की महान दीवार के निर्माण में इस्तेमाल की गई सामग्री के बारे में भी जान गए हैं। यह जानकारी न केवल हमारे ज्ञान को बढ़ाती है, बल्कि हमें इतिहास की गहराइयों में भी ले जाती है। दोस्तों, चीन की महान दीवार का निर्माण कोई एक दिन या एक साल का काम नहीं था। इसके निर्माण में सदियों का समय लगा और यह काम कई राजवंशों ने मिलकर पूरा किया। इस दीवार का निर्माण 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुआ था और यह 16वीं शताब्दी तक चलता रहा। मतलब लगभग 2000 साल तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा। इस दौरान कई राजवंशों ने इस दीवार को बनवाने और इसकी मरम्मत करवाने में योगदान दिया। इनमें से कुछ प्रमुख राजवंश थे: चिन, हान, सुई, टांग, सोंग, युआन और मिंग। हर राजवंश ने अपनी जरूरत और शक्ति के हिसाब से इस दीवार में कुछ न कुछ जोड़ा। इसीलिए आज हमें यह दीवार इतनी विशाल और भव्य दिखाई देती है। दोस्तों, आज चीन की महान दीवार दुनिया के सबसे प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। हर साल लाखों पर्यटक इस अद्भुत निर्माण को देखने के लिए चीन आते हैं। यदि आप भी चीन की महान दीवार देखने जाने की सोच रहे हैं, तो मैं आपको कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में बताता हूं, जहां आप इस दीवार की खूबसूरती को नजदीक से देख सकते हैं। बडालिंग, म्यूटियान्यू, जिनशानलिंग और सिमाताई इस दीवार के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। यहां आप दीवार पर चढ़ाई कर सकते हैं, इसकी चौड़ाई और ऊंचाई को महसूस कर सकते हैं और इसके इतिहास को अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी एक यादगार सफर पर जाना चाहते हैं, तो चीन की महान दीवार जरूर जाएं। दोस्तों, उम्मीद है आपको चीन की महान दीवार के बारे में यह जानकारी पसंद आई होगी। यह दीवार सिर्फ एक निर्माण नहीं है, बल्कि मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वे भी इस रोचक जानकारी से वाकिफ हो सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।